जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र का एक मामला था जिसमें एक पीड़िता ने अपने चाचा को पर छेड़खानी का और गाली गलौज और मारने पीटने का आरोप लगाया था। पीड़िता वही मेरे साथ दोबारा खड़ी है। इनका कहना है कि जब मेरे साथ बदतमीजी हुई मैं तुरंत थाने पर फ़ोन लगाई, उसके बाद भागते हुए मैं गाड़ी में बैठी, जहां पर जो आरोपी जो इन्होंने जिनको बनाया है वो चाचा इनका वीडियो बनाने लगा। इसके बाद ये थाने पहुंची, थाने तहरीर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज किया, लेकिन केवल जान से मारने की और गाली गलौज का ही धारा लगाया, 354 323 नहीं लगाया, जिसकी ये धारा इनका आरोप है। और ये दर दर भटक रही हैं। इतना भी है कि इनको अगल बगल से जानकारी लिया जा रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रही हैं। इनके साथ में अभी वे बता रहे थे कि मेरे साथ घटना भी हो सकती है। तो ये बताइए 11 तारीख को क्या घटना हुई थी जो आपने पुलिस को फ़ोन लगाया पवारा की, फिर एप्लीकेशन दिया, फिर मुकदमा तो दर्ज हुआ, तो अब क्यों परेशान हैं? हम 11 तारीख को 9:30 से 10 बजे के बीच में अपने खेत पे गए थे, जहाँ हमारी ज़मीन है। वहाँ पे हम गए थे खेत देखने के लिए। तो मेरे चाचा जो मान सिंह हैं, उन्होंने हमें वहाँ जाते हुए देख लिया था। तो वो हमारा पीछा करते हुए हमारे पीछे पीछे वहाँ आए। नहीं, आप अकेले गए थे? जी नहीं, हमारे साथ थे 2-3 लोग, लेकिन वो रोड पे थे। हम खेत में जाके खड़े थे, अपना खेत देख रहे थे। तो वो हमारे पीछे पीछे आए वहाँ से। वो आए, उन्होंने हमें पीछे से पकड़ लिया। उसके बाद हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, छेड़खानी करने लगे। जब हमने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो वो हमें गाली देने लगे, धमकी देने लगे। उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। हम किसी तरह खुद को छुड़ा के गाड़ी तक पहुँचे तो वो हमारे पीछे पीछे आए और वो हमारी गाड़ी का वीडियो निकालने लग गए। वो धमकाने लग गए वहाँ पे हम लोगों को। मैं वहाँ से किसी तरह निकली और हम लोग पहुँचे थाने पे। थाने पे जैसे ही हम गए, हमने अपनी तहरीर दी। हमने तहरीर दी तो उस दिन मामला उन्होंने हमें कुछ पूछा नहीं। हमें एक वहाँ पे जो दरोगा जी बैठे थे, उन्होंने हमें ये कहा कि जब साहब आएंगे तो आपको कॉल आएगा। बट हमें बिना कुछ पूछे, हमसे बिना कोई बात किए उन्होंने एफआईआर शाम के टाइम लिख दी। जब उन्होंने उसमें, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाली गलौज और झगड़े का लिखा, जो कि मेरे साथ छेड़खानी हुई, बदतमीजी हुई मेरे साथ में। उन्होंने मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की। दिन का टाइम था इसलिए ठीक था, अगर रात होती तो हमारे साथ कुछ गलत कर भी जाते। तो हम उसके बाद हमने खुद उनको फ़ोन करना थाने पे चालू किया। तब हमें एसएचओ सर ने बोला कि ठीक है, आप आ जाइएगा, हम आपको एफआईआर कॉपी दे देंगे। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ गाली गलौज का ही एफआईआर लिखा हुआ है। अब हम सैटरडे को हमें फिर बुलाया गया, जब हमने एफआईआर लेने से मना कर दिया कॉपी की, आप सही वारदात लिखिए उसमें, जो सत्य घटना है। लेकिन वो लिखने के लिए रेडी नहीं है। वो बोलते हैं आप तहरीर दे दीजिए, ये विवेचना का पार्ट हो गया हमारे। बट हम कैसे लेंगे, हम कैसे माने, हम उनको कैसे सारी चीज़ें बताएं अगर हमें उन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। वो बिना हमसे कुछ पूछे, किसी दबाव में आके, क्योंकि मान सिंह जो है वो ब्याज का धंधा करते हैं वहाँ पे, हमने सुना है। तो वो वहाँ पे आते जाते रहते हैं। आप चाहिए तो थाने का सीसीटीवी फुटेज अगर निकलवाते हैं तो उनका आना जाना कंटिन्यू लगा है। ये केस होने के बावजूद, हमारी तहरीर देने के बाद, एफआईआर होने के बावजूद भी वो कंटिन्यू आ जा रहे हैं वहाँ पर। आराम से आके बैठते हैं, जा रहे हैं, बातचीत जा रहे हैं थाना पवारा पे। तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना उनसे कुछ बोला जा रहा है। वो बेफिक्र होकर घूम रहे हैं वहाँ पर। तो अगर हमें कुछ होता है, हमारी मम्मी को कुछ होता है, तो हमें अगर कुछ भी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार थाना पवारा की पुलिस डिपार्टमेंट है और मान सिंह और हमारे घर वाले होंगे, जो उनके परिवार वाले हैं वो होंगे। ये बताइए आप बता रही हैं दिन की घटना है जी। अब आपने ये भी आरोप लगाया अगर रात होता तो आपके साथ और कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये बताइए जब एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने कहा विवेचना में यह धारा बढ़ जाएगी, साथ में क्यों नहीं वो धारा लगाए? हो अगर गलत होता धारा निकाल देना चाहिए था बाद में। जी, वो हमें बोलते हैं कि बदतमीजी का मतलब। अब वो अगर हमारा स्टेटमेंट लेते तब हम उनको बता पाते कि बदतमीजी का मतलब क्या है। वो सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं, क्योंकि हमने तुरंत से 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था। हमने 1074 पे कॉल करके बताया था। उसमें अगर लिखा हुआ है कि छेड़खानी, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। हमने जो इंटरव्यू दिया था जिसके बाद उन्होंने ये लिखा है कंप्लेन, उसमें भी हमने छेड़खानी बताया। उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ हम गलत एफआईआर लिखा है। उन्होंने सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से वो एफआईआर लिखा है, जिससे उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और नॉर्मल धाराओं में वो एफआईआर लिखा गया है। बाकी कुछ नहीं, वो किसी दबाव में है। वो उनके साथ मिल के, मान सिंह के साथ, वो नहीं लिखना चाहते, सही एफआईआर नहीं लिखना चाहते। ये बताइए आप, जिले के नए कप्तान आए हैं अनुपम कुंवर सिंह, उनसे क्या संदेश है? पवारा पुलिस के बारे में उनको क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि आप पवारा पुलिस की जांच करवाइए। मान सिंह वहाँ आकर बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सारा कुछ सहूलियत से हो रहा है। अगर क्राइम करना नहीं करना,
अगर एक क्रिमिनल ही वहाँ पे आके ऐसे करेगा, एक वो औरतों के साथ गलत करने के बावजूद वहाँ आकर बैठ रहा है, ये सब कर रहा है, तो फिर औरतें कहाँ पे सुरक्षित हैं? फिर यहाँ पे इस जो यूपी में अभियान चलाया जा रहा है कि महिला सुरक्षा का या महिलाओं को आगे बढ़ाने का, तो कहाँ सुरक्षित है महिला? यहाँ पे हम निकल ही नहीं सकते हैं कहीं बाहर फिर, अगर दिन दहाड़े हो रहा है ना सब कुछ। तो नहीं, कुछ लोग आपका पहले की जब खबर देखे तो कह रहे थे कि महिला झूठ बोल रही है, गलत तरीके से फंसा रहे, चाचा क्यों ऐसा करेंगे? चाचा, जब चाचा इतना गिर चुके हैं, चाचा को फिर करना ही नहीं चाहिए ना ये सब। चाचा वो गिर चुके हैं, इसलिए वो कर रहे हैं इतना। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, उनके खिलाफ एफआईआर जो 354 का बनता है, 323 का बनता है, उनके ऊपर एफआईआर हो, उन्हें उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो घूम रहे हैं, वो आके थाने में बैठ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जा रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं। हम जब सैटरडे के दिन 14 तारीख को गए तो वो भी आए हुए थे वहाँ पर, सुबह आकर गए थे वो वहाँ पर। तो ये फिर उनको डर ही नहीं है ना, भय नहीं है, वो इसीलिए हमें डरा रहे हैं, अब हमें लोगों से धमकी दिलवा रहे हैं। जी, तो यह मेरे साथ यह पीड़िता थे। इनका आरोप है कि इनके चाचा इनके साथ बदतमीजी किए, छेड़खानी किए, गाली गलौज किए, जान से मारने की धमकी दिए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एक नॉर्मल धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन जौनपुर के कप्तान से मेरा निवेदन है कि आप नए आए हैं, आपके बारे में बड़ी चर्चा है, कृपया इस पीड़िता की मदद करें। अगर यह पीड़िता झूठ बोल रही है तो आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए, अगर पीड़िता का सही आरोप है तो आरोपी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ योगी सरकार लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति का तमाम थाना क्षेत्र में कार्यक्रम करवा रही, वहीं महिलाओं के साथ ही खुलेआम दिन दहाड़े ही छेड़खानी हो रही। एक सोचने की बात है। यह मामला पवाड़ा थाना क्षेत्र का एक गांव का मामला बताया जा रहा है। आगे क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, क्या जौनपुर के कप्तान कार्रवाई करेंगे, तो समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।